नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो कुंभ राशि की करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 में जो राशि परिवर्तन किया है 18 मई को केतु ने, अब वो सिंह राशि में आ गए और मीन राशि को छोड़ करके राहु देव शनि की राशि कुंभ में चले गए। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, तो राहु के बारे में तो हमने आपको बता दिया। केतु के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि केतु में और राहु में जमीन आसमान के फर्क है और ये 18 महीने एक जगह रहते हैं। तो कहा गया है कि सारे ग्रह एक तरफ और राहु केतु एक तरफ, इनका इतना बड़ा प्रभाव आता है। तो आप समझिए कि आपके लिए ये केतु का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। राशि की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, मकर राशि की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के लिए मैंने गलत बोला, मकर राशि की बात करेंगे। तो ये केतु आपके लिए किस प्रकार का फल देने वाली है, इसको समझते हैं। यदि आप पहली बार आए हमारी चैनल पर और मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद लगती हैं तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाएं ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। आइए मित्रों, समझते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक केतु देव कहाँ बैठे हैं? 8वें भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा गया। जीवन मृत्यु की बात होती है वहां से, गुण रहस्य की बात होती है वहां से, गुप्त ज्ञान की बात होती है, गुप्त धन की बात होती है, गुप्त विद्याओं की बात होती है। वहां केतु विराजमान है। अब केतु को क्या समझें और क्यों समझें इसको? तो पहले हम इसके कारकत्व समझ लेते हैं कि इसके पास है क्या जो हमें देंगे। तो सबसे पहले तो इसको मोक्ष का कारक कहा गया है। अब समझ गए होंगे आप कि व्यक्ति की भावना कैसी होती है। हर वक्त इमोशनली बातें, ईश्वर की बातें करने वाला, धर्म कर्म की बातें करने वाला, वैराग की बातें करने वाला, विवेक की बातें करने वाला, न्याय की बातें करने वाला, तप की जप की बातें करने वाला, पूजा पाठ की बातें करने वाला, ईमानदारी की बातें करने वाला, आत्म डिसीजन लेने वाला, ये सब आध्यात्मिक की तरफ को ले जाने वाला ये केतु देव, इसके ये कारकत्व है। नैसर्गिक कारकत्व कैसा है इसका? नैसर्गिक जो स्वभाव वो क्या है? वो मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। हिम्मत है, ताकत है, पराक्रम है, क्रोध है, एग्रेसी है, अलगाव है। अब अलगाव मीन्स विच्छेदात्मक कहा गया है इसको। जब इसके अंदर घमंड आएगा, गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा तो लोग इससे अलग हटेंगे। दूसरा पक्ष जो कारकत्व है, आध्यात्मिक की बात, वैराग की बात, मोक्ष की बात, तो फिर लोग कुछ जुड़ेंगे और कुछ इनसे अलग हटेंगे। क्यों? कि जीवन में सब लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो चाहते हैं, लेकिन गृहस्थ को और ऐसे भौतिक जगत को नहीं छोड़ना चाहते। और ये केतु क्या करता है? इस भौतिक जगत से अलग को वैराग की बातें करता है, इसलिए इसको विच्छेदात्मक ग्रह भी कहा गया है। मित्रों, ये आपकी राशि के मुताबिक 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 8वें भाव से ये 3 घरों को देखते हैं। कहाँ देखेंगे? ये आपके 11वें भाव को, 10वें भाव, 12वें भाव को देखेंगे और आपके दूसरे भाव को देखेंगे और चौथे भाव को देखेंगे। 5वें भाव से 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? आपका बेडरूम है। शैया सुख जिसे कहा गया है, विदेश कहा गया है, विदेशी यात्रा कहा गया है, हॉस्पिटल कहा गया है, थाने दरबार कहा गया है। बहुत सारी चीजें हम 12वें भाव से, व्यय और खर्चे की बात हम 12वें भाव से ही करते हैं। ये वहां पर दृष्टि जाएगी 5वें। 8वें भाव में बैठ करके और 12वें भाव पर दृष्टि जाना तो आपको
किसी पढ़ाई के लिए, किसी रिसर्च के लिए, क्योंकि 8वां घर रिसर्च का है, कठिनाइयों का है, परेशानियों का है, अड़चनों का है, गुप्त धन का है, गुप्त ज्ञान का है। तो आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी, तो इन सारी चीज़ों को तो देंगे, रिसर्च कराएंगे आपको, क्यों इसको रिसर्च का भी कारक कहा गया। और रिसर्च में चाहे आप ज्योतिष की कर रहे हैं, चाहे किसी और क्षेत्र की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाव किसका है, सूर्य का घर है। और सूर्य क्या है, मेडिसन है। सूर्य क्या है, एक सरकार है। तो आप उनसे संबंधित कोई रिसर्च कार्य कर सकते हैं। और उस रिसर्च को करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कहीं ना कहीं आपके चोट फेंट लगने की या एक्सीडेंट की भावना बन जाती है, क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा गया। तो सोच समझ करके वाहन को चलाना है आपको। 12वां भाव आपको विदेश ले जा सकता है, आप विदेश जा सकते हैं और वहाँ जाकर के आप नेम फेम अपना कमा सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं, वहाँ से विद्या इकट्ठी कर सकते हैं। आप जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वहाँ की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन की डिग्री है, चाहे मेडिकल की है, डॉक्टर की डिग्री है आपकी, वो आप वहाँ जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। किसी के साथ मन मुटाव हुआ तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार भी हो सकता है। स्वास्थ्य खराब हुआ तो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलना पड़ेगा। और ज्योतिष इन्हीं चीज़ों के लिए बताती है, कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं करती। आप इनके कार्यकर्ताओं को अपनाइए। वो एक अलग चीज़ है कि आपके लिए जो उपाय बताए जाते हैं वो उपाय इस तरह के होते हैं कि उससे आपका मन प्रसन्न होता है, किसी जीव के लिए सहायता हो जाती है। वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे ये नहीं कहा जा सकता कि 100% ये हो जाएगा। इसलिए अपने आचरणों को संभालिए, अपने कर्म को संभालिए। और इनके जो कर्म, जो कार्यकर्ता कहे, पूजा पाठ की बात करी है, ईश्वर से मिलने की बात करी गई है, और आपके बैराग की बात करी गई है, आपके जो विवेक की बात करी, उनकी बातें करिए। आप उन चीज़ों पर चलिए, उस मार्ग पर चलिए, तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा आपके लिए। यही उपाय होते। अब यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी आपके दूसरे भाव पर। दूसरा भाव क्या है? आपके परिवार का है, आपकी वाणी का है, आपका बैंक बैलेंस है। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अपने पैसे को, बैंक बैलेंस को नियंत्रित रखना पड़ेगा। तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा आपका। वाणी क्रूर हुई तो घर में विद्रोह हो जाएगा, विच्छेदात्मक बात हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। ओजस्वी वाणी होगी, तीखी वाणी होगी, गुस्सैल वाणी होगी, अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना है कि हम मुझे क्या करें। जैसा भी समय आए, जैसे भी बात परिस्थिति सामने आए, अपने आप को चेंज कर लीजिए। 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर और 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो चौथे भाव। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, वाहन का, सुखों का। जो भौतिक सुख आप प्राप्त कर रहे हो उसे हम चौथे भाव से देखते हैं। माता का सुख भी हम चौथे भाव से देखते हैं। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो आपका मन भूमि, भवन, वाहन की तरफ, आप भूमि लेना चाहेंगे, आप मकान लेना चाहेंगे, आप वाहन लेना चाहेंगे, वाहन को खरीद लीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वाहन ध्यान से चलाना है आपको, तसल्ली बख्श होकर चलाना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, उतावलापन नहीं करना, नहीं तो चोट फेंट लग सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता का स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ा सकता है।
इस बात का आपको ध्यान रखना। मित्रों, आपके जीवन में यदि कोई समस्या केतु से संबंधित आ रही है जो मैंने आपको बताया, तो फिर आपको क्या करना है? भगवान गणेश जी के स्त्रोत का पाठ करना है, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है और गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रातःकाल सूर्य को जल जरूर दें। मैं समझता हूँ कि ये 1.5 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।